नमस्ते बच्चों कक्षा 7 में आशा पुस्तक से आज हम पढ़ेंगे पाठ 8। पाठ का नाम है अनमोल भेंट। अनमोल मतलब जिसका कोई मोल ना हो, बहुत कीमती। भेंट का अर्थ है उपहार। बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेखक परिचय। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। इन्होंने बंगाली और अंग्रेजी में कई कहानियाँ, लेख, गीत आदि लिखे हैं। इनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही इन्हें सर की उपाधि भी दी गई है। सन 1919 में जब जलियांवाला कांड हुआ तब इन्होंने अपने सर की उपाधि वापस कर दी। वह एक महान लेखक होने के साथ साथ महान देशभक्त भी थे। तो ये जो कहानी हम पढ़ेंगे अनमोल भेंट रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। आगे हम पढ़ेंगे कहानी परिचय। यह कहानी एक नौकर की कहानी है जिसके द्वारा उसके मालिक का बच्चा खो जाता है। अब उसके घर में पुत्र होता है तो उसे लगता है कि उसके मालिक का खोया हुआ बच्चा ही उसका पुत्र बनकर आ गया है। अंत में वह अपने पुत्र को मालिक का पुत्र बनाकर उसे सौंपता है, मतलब उन्हें दे देता है। तो बच्चों कहानी शुरू करते हैं हम। रायचरण 12 वर्ष की आयु से अपने मालिक का बच्चा खिलाने पर नौकर हुआ था। मतलब कि जो रायचरण नाम का नौकर है, जब नौकरी करने आया तो वो 12 वर्ष का था। इसके पश्चात काफ़ी समय बीत गया। जब वो नौकरी करने आया तो अपने सेठ का जो बच्चा था उसको खिलाता था। काफ़ी समय व्यतीत हो गया। नन्हा बच्चा रायचरण की गोद से निकलकर स्कूल में प्रविष्ट हुआ, मतलब स्कूल जाने लगा। स्कूल में प्रविष्ट मतलब प्रवेश लिया उसने। स्कूल से कॉलेज में पहुंचा, फिर एक सरकारी स्थान पर लग गया, मतलब उसकी नौकरी लग गई। किंतु रायचरण अभी बच्चा खिलाता था। यह बच्चा उसकी गोद में पाले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था। मतलब जिस बच्चे को अनुकूल को वो खिलाता था, अब वह बड़ा हो गया था और उसकी शादी हो गई, नौकरी लग गई और उनका जो अनुकूल का जो पुत्र था उसे नौकर खिलाता था। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता। जब रायचरण दौड़कर उसको पकड़ता तो वह रोता और अपने नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण को मारता। रायचरण हंसकर कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब वह रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका हृदय बहुत हर्षित होता। वह दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली पराए नदी के किनारे एक जिले में हो गई, मतलब उनका तबादला नदी के किनारे हो गया। नए स्थान की ओर जाते हुए कलकत्ते से उन्होंने और अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण और कपड़ों के अतिरिक्त एक छोटी सी सुंदर गाड़ी भी खरीदी। वर्षा ऋतु थी। कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार मतलब लगातार बहुत तेज बारिश। ईश्वर ईश्वर करते हुए बादल छटे। संध्या का समय था। बच्चे ने बाहर जाने के लिए आग्रह किया। रायचरण उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गया। खेतों में पानी खूब भरा हुआ था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की। रायचरण ने उसे बहलाना चाहा किंतु वह न माना। विवश रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों घुटनों पानी में फूल तोड़ने लगा। कई स्थानों पर उसके पांव कीचड़ में बुरी तरह धंस गए। बच्चा तनिक देर मौन गाड़ी में बैठा रहा, फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी की ओर गया। वह चुपके से गाड़ी से उतरा। पास ही एक लकड़ी पड़ी थी, उठा ली और भयानक नदी के तट पर पहुंचकर उसकी लहरों से खेलने लगा। नदी के शोर में ऐसा मालूम होता था कि नदी की चंचल और मुंहजोर जलपरियां सुंदर बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हैं। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा गाड़ी खाली है। उसने इधर उधर देखा, पैरों के नीचे से धरती निकल गई, मतलब वो हैरान रह गया। पागलों की भांति
चहुओर देखने लगा। चहुओर मतलब चारों तरफ। वह बार बार अपने बच्चे का नाम लेकर पुकारता, लेकिन उत्तर में चन्ना की मधुर ध्वनि न आती थी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए नदी किनारे खोज करने पहुँचे। रायचरण उन्हें देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने उससे प्रश्न करने आरंभ किए, किंतु वह प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में यही कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की यही सहमति थी कि छोटे बच्चे को परिया नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया है का एक समूह, किंतु फिर भी हृदय में विभिन्न प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। एक यह कि उस संध्या को निर्वासितों का एक समूह नगर में से गया था और माँ को संदेह था कि रायचरण ने कहीं बच्चे को निर्वासितों के हाथों में बेच न दिया हो। वह रायचरण को अलग ले गई और उससे विनती करते हुए कहने लगी, रायचरण, तुम मुझसे जितना रुपया चाहे ले लो, किंतु परमात्मा के लिए मेरी दशा पर तरस खाकर मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। परंतु रायचरण कुछ उत्तर न दे सका, केवल माथे पर हाथ मारकर मौन हो गया। स्वामिनी ने क्रोध और आक्रोश की दशा में उसको घर से बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया, किंतु माता के हृदय से शंकाएं दूर न हुई। वह बराबर यही कहती रही कि मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहने हुए था, अवश्य इसने। रायचरण अपने गांव वापस चला आया। उसे कोई संतान न थी और न ही संतान होने की कोई संभावना थी, किंतु साल की समाप्ति पर उसके घर पुत्र ने जन्म लिया। परंतु पत्नी सूतिका गृह में ही मर गई। घर में एक विधवा बहन थी। उसने बच्चे के पालन पोषण का भार अपने ऊपर लिया। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा, वह घर वालों की नज़र बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसे दौड़कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता। उस समय रायचरण के नेत्रों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत फिर जाती जो परिया नदी की लहरों में लुप्त हो गया था। बच्चे की जबान खुली तो वह बाप को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता था जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज़ से चौंक उठता। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके मालिक ने उसके घर में जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो यह कि वह नन्हे मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात उत्पन्न हुआ था। दूसरे यह कि उसकी पत्नी वृद्ध हो गई थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा न थी। तीसरे यह कि बच्चे के बोलने का ढंग और उसकी संपूर्ण भाव भंगिमाएं नन्हे मालिक से मिलती जुलती थी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।